केस जो है उसमें भी ये कह दिया गया है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर 50% से ज्यादा होता है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बनेगी कि वो 50% से ज्यादा कैसे है ये बताना भी पड़ेगा। 2012 का ये फैसला है, अब हम 2022 में खड़े हैं। 10 साल बाद इस मामले पर फैसला कोर्ट का आया है। अब आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच लग रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उस सरकार ने फैसला किया था, उस सरकार का निर्णय था और कोर्ट के सामने उस सरकार को सिद्ध करना था। तो सरकार तो आपकी भी 3 साल 3.5 साल से ज्यादा का समय आपकी सरकार को भी हो गया है, जब आपको पता था कि वो सरकार नहीं कर पाई, और आप अगर वाकई में चाहते थे तो फिर आपने क्यों नहीं किया। दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से, अगर आरक्षण के हक में आप बात करना चाहते हैं तो फिर दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से तो काम नहीं चलेगा। धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ में विनोद प्रधान, आप एडवोकेट हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ठाकुर साहब, मैं आप ही के पास आता हूं, कैसे देख रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि फैसला तो कोर्ट का आ गया। देखिए पुनीत जी, पहले आज जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है, इस फैसले की वजह को हमको समझना होगा। जिस प्रकार से पूर्व की रमन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एससी वर्ग के आरक्षण को, जो उनको 16% आरक्षण उस दौरान मिलते थे, उसको कटौती करके 12% किया, और प्रदेश में फिर आरक्षण में इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई, उसके बाद 58% हो गया। तो निश्चित तौर पर जो एससी वर्ग है, जिसका आरक्षण में कटौती किया गया था 4% का, वो वर्ग न्यायालय में जाके गुहार लगाया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, उस दौरान जो रमन भाजपा की सरकार थी उसको न्यायालय में पक्ष रखना था, और हमारा मानना तो यह है किसी भी वर्ग को अगर आपको लाभ देना है तो किसी वर्ग का हानि भी नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, इसलिए उन्होंने एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती किया था, और जो 58% को रिजेक्ट किया गया आरक्षण को, उसके लिए पूर्व रमन भाजपा सरकार जिम्मेदार है। जब 2012 में मामला न्यायालय में चला गया तो राज्य सरकार दायित्व बनता है कि अगर राज्य में 58% आरक्षण को लागू किया गया है तो उसके प्रमाणिक दस्तावेज, प्रमाणिक साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत करना था। लेकिन उस दौरान रमन सिंह की सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उस दौरान जो सरकार में थे, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री नंदकीराम तंवर के अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया था जो इस मामले में जवाब देते। लेकिन रमन सरकार ने नंदकीराम तंवर के जो समिति गठित थी उसकी अनुशंसा को भी न्यायालय में नहीं रखने का काम किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो 58% आरक्षण के समर्थन में नहीं थी, स्पष्ट समझ में आता है, क्योंकि आरएसएस हमेशा कई बार सभी मंचों में कह चुकी है कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। उसी धरने पर भाजपा काम कर रही, स्पष्ट समझ में आता है। और जो 58% आरक्षण को रद्द किया गया है, इसके लिए पूरी तरीके से रमन सरकार, ठाकुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि 50 से बढ़ाकर 58 बीजेपी के शासन में हुआ, बीजेपी आरक्षण के विरुद्ध है, फिर भी उसके काल में ये बढ़ा, शासन काल में ये बढ़ा, चाहती नहीं थी बीजेपी, और सब कुछ बीजेपी को करना था, कांग्रेस की कोई जवाबदारी इस मामले में बनती नहीं है। कुल मिलाकर आपने यही कहा। अगर बनती है तो फिर मुझे बता भी दीजिए कि क्या बनती है। बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। हमने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने का काम किया, तो प्रदेश में आरक्षण के रेशियो को 58% से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने, देखेंगे, ओबीसी वर्ग का डाटा कलेक्शन करने का काम कर रहा है कि माननीय न्यायालय ने जो जिसको फैक्ट हमको देना है, जो दस्तावेज देना है, तो प्रमाणित दस्तावेज दे रहे, ताकि राज्य के हर वर्ग को, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या स्वर्ण हो, उनको उसका लाभ मिल सके। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जो उस दौरान रमन सिंह की सरकार को करना था, जो नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में 58% नहीं था। आपको बता देता हूँ मिश्रा जी, आज आप देखेंगे हरियाणा में 70% आरक्षण है, तमिलनाडु में 68% आरक्षण है, महाराष्ट्र में 68% आरक्षण है, और अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में तो एसटी वर्ग को 80% आरक्षण मिलता है। तो अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की नियत होती कि आरक्षण को परसेंटेज को बनाना है, और तो निश्चित तौर पर उस दौरान तैयारी होती उनकी। आप कह रहे हैं कि वो तैयारी करके जवाब भी कोर्ट में देते, आपका ये कहना है। मुकेश जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले इस मामले पर सीएम का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, जो 50% के आरक्षण है उसको बढ़ा के 58% किया था, और किसी ने चैलेंज किया था, और लंबे समय से 10-15 साल से चलता रहा, और उसके बाद आज फैसला आया है। और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं, और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे,
तो जो हम लोग बढ़ाए हैं उसके तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था तो उसके खिलाफ में फैसला आया है। तो पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था उसके खिलाफ में ये फैसला आया है। मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे मुकेश जी? मुख्यमंत्री की भी बाइट आपने सुनी और कांग्रेस के आपके साथी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सब आपकी जवाबदारी है। देखिए पुनीत जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस तो आपका भाई स्वयं बता रहे हैं कि देश के अनेक राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है और इन्हीं की सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने के लिए और ये किया था और हाईकोर्ट में वो खारिज हुआ, इसके लगा है तो मना किया। और जब 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 32% आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग किए तो उसका लाभ भी मिला, उसका लाभ मिल रहा था, अभी तक लाभ मिल रहा था। उस लाभ को आप लगातार यथावत रख नहीं पाए, सरकार बात तो हाईकोर्ट में प्रॉपर रख नहीं पाई, सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक उस वर्ग को इसका लाभ मिलता रहा, अब लाभ मिलना बंद होगा तो इसकी जिम्मेदारी इसी सरकार की होगी ना। आपने अपनी बात को आप कन्विंस नहीं करवा पाए कोर्ट को, आप कोर्ट को कन्विंस नहीं करवा पाए। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति वर्ग की बहुलता है, इनकी संख्या ज्यादा है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। इनके साथ जो भी जैसे जाति को लेके 12 अलग अलग जातियों को लेके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण उनको लाभ भी मिल रहा था, उस विषय को लेके भी भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम प्रयास किया था और उसका लाभ अभी मिला था। और अभी इस लाभ से वंचित होंगे अनुसूचित जनजाति के लोग, तो इसकी जिम्मेदारी वर्तमान में जो सरकार है उसकी होगी ना। और ये हर चीज को, हाँ, वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू एक कहावत है कि अगर 12 जनजातियों को लेकर अगर कोई फैसला होता है केंद्र की तरफ से तो वो तो हमने करवाया, हमारे प्रयासों से हो गया, उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं था। और जब फैसला आता है आप ही के शासनकाल में तो ये सब किया कराया तो बीजेपी का है। मैं आपके पास आऊंगा ठाकुर साहब, लेकिन विनोद प्रधान एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो कानून के जानकार भी हैं और हम उनसे समझना चाहेंगे। विनोद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कोई भी आरक्षण बढ़ाती है सरकार तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ तैयारियां या कुछ तो पता होगा कि भाई जनसंख्या इतनी है, इसमें इतने लोग हैं, इस आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, सरकार बढ़ाती है। लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि सरकार फैसला तो ले लेती है, कोर्ट में उसको जब साबित करने की बारी आती है तो वहां मुंह की खानी पड़ जाती है। इस मामले में यही नजर आ रहा है। विनोद जी, देखिए, सरकार जो डिसीजन लेती है वो अपने एक उनका पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि उस राज्य की जनसंख्या किस वर्ग के लोग हैं और उनकी कितनी जनसंख्या है, उसमें कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, कितने लोग क्रीमी लेयर में हैं, और बहुत सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार यह डिसीजन लेती है कि रिजर्वेशन इतने % होना चाहिए। अब कोई भी डिसीजन जो है वो कोर्ट में चैलेंजेबल होता है, हर चीज जो है वो जस्टिस के योग्य होती है। तो जिन पक्षों को ऐसा लगा कि ये रिजर्वेशन एक्सेस है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, और माननीय न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया है वो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिया होगा, और काफ़ी लंबे समय से फैसला पेंडिंग था। तो मैं समझता हूँ इस संबंध में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, काफ़ी कुछ सरकार से जवाब मांगा गया होगा, विभिन्न पक्षों ने अपना पक्ष रखा होगा और उसके बाद ये डिसीजन हुआ है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई कमी रह गई होगी। मैं समझता हूँ माननीय न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया वो सभी पक्षों को और तथ्यों में रख के दिया होगा। माननीय न्यायालय ने तो जो डिसीजन दिया है वो तो हर चीज को गौर करते हुए दिया है। लेकिन मैं ये विनोद जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने जब शुरुआत में अपनी बात शुरू की तो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है,
तो ये पॉलिटिकल डिसीजन क्या आपको जी। लगता है कि बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लिए जाते हैं, जनता को खुश करने के लिए फैसले, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 27% आरक्षण देने का वादा हो या 18% देने का वादा हो, ये सारी चीजें जो हैं ये पॉलिटिकली एक गेम चलता है और इसके बाद जब कोर्ट में जहां दलीलें, जहां साक्ष्य मायने रखते हैं, वहां ये सारी चीजें इसलिए मुंह की खानी पड़ती है ऐसे फैसलों पर। जी, हो सकता है कोई भी पार्टी, बोलिए। जी, कोई भी पार्टी जो है वो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले करती है और कभी कभी उसका कुछ लीगल एस्पेक्ट्स वो नहीं देख पाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि ऐसे कई सारे डिसीजंस जो हैं वो माननीय न्यायालय में जाके कम ज़्यादा हो सकते हैं और उसके क्वालिटी के ऊपर में डिसीजंस किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये सभी पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि ऐसे पेचीदा फैसले जो जनता को खुश भी कर दें, सालों साल कोर्ट में मामला चलेगा और उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। शायद ऐसी परिस्थिति राजनीति में आजकल बनती नजर आ रही है। ठाकुर साहब, अब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो यही नहीं मालूम कि मामला क्यों हुआ है। मैं कहा था कि उस दौरान की रमन भाजपा की सरकार थी, उन्होंने जो एससी वर्ग है जिसको राज्य में 16% आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण में 4% की कटौती करने का काम किया है। उसके बाद वो 58% आरक्षण टोटल राज्य में हुआ है। स्वाभाविक बात है, जिसका आरक्षण के कटौती हुआ है वो न्यायालय गए, न्यायालय में जाके अपने हक की बात किए। तो आज तो फैसला जो आया है, न्यायालय, अरे थोड़ा पढ़ निकले भाई, बहुत अरे पढ़ निकले थोड़ा सा, रमन की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह। नहीं तो आप धनंजय जी आप कह रहे हैं कि वो 4% घटा दिया था। आप मुझे बस इतना समझा दीजिए धनंजय जी, आप मुझे इतना समझा दीजिए कि क्या सरकार अपील करने जा रही है इसी मामले को लेकर? निश्चित तौर पर सरकार हर वर्ग के हक की बात करेगी, हर वर्ग के न्याय की बात करेगी। 27% की कितनी तैयारी है अगर कोर्ट पूछेगी आपसे तो? 101% तैयारी। पूरा डेटा तैयार है आपके पास? पूरा डेटा है, आपने हेड काउंट कर लिया सब कुछ? पूरा डाटा तैयार है, हेड काउंट हो गया, न्यायालय में डाटा दिया जाएगा और ओबीसी का जो 27% आरक्षण देना तो पहले 27% का काम करवा लो, इनको बोलो। अरे सुनिए ना, ये तो रमन सरकार वाले से आरक्षण देना नहीं चाहती। अगर इनकी नीयत अच्छी होती, अरे सुन ले भाई, पंडित खाली झूठ बोलना अच्छी बात है। जब न्यायालय को भारतीय जनता पार्टी ने यदि 32% अरे आपको यही नहीं मालूम, आपको यही नहीं मालूम कि फैसला किस बात पर आया है। चलिए ठीक है, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है धनंजय जी, मुकेश जी और विनोद जी, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव सामने है और जब ये फैसला आया है तो सियासत के मैदान में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराती हुई जरूर नजर आएंगी, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में लोग इसे कैसे देखते हैं और किसे इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ